सदर के होने के साथ चिश्ती रहमतुल्लाह की दरगाह में जो एक विष्णु गुप्ता क्रिमिनल ने पिटीशन दायर की है कि यहाँ मंदिर है, उस सिलसिले में ये जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उनके परपोते आए हैं। इनका नाम है B.R. अम्बेडकर के साहबजादे राज रत्ना जी। ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जिनके के फाउंडर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, उनके ये नेफ्यू हैं और ये अभी प्रेसिडेंट चेयरमैन हैं बुद्धिस्ट सोसाइटी के। आप चेयरमैन भी हैं आप तो, और SDPI भी आई है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रूव्ड बॉडी है, इलेक्शन लड़ती है, इलेक्शन कमीशन ने अप्रूव किया है, आदिवासियों की, दलितों की, माइनॉरिटीज की आवाज उठाती है। और आज की तारीख में हिंदुस्तान के हर कोने में आप लोग दरगाह शरीफ में जो मामलात हुए हैं, वक्फ का जो मामलात हुए हैं, जगह जगह पर ये अपना आंदोलन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के कर रहे हैं। और गरीब नवाज के तो तमाम जानिसार हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, किसी भी पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल पार्टी के हो, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब इस बात से है जो गरीब नवाज की दरगाह के मामले अजमत को लेकर जो आवाज उठाता है वो ही हमारे दिल के करीब है। बाकी गुड मॉर्निंग, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं एक तारुफ करा दूं आपको। हमारे साथ जो हैं हमारे राज रतन अम्बेडकर साहब, जो संविधान सुरक्षा आंदोलन के नेशनल सेक्रेटरी भी हैं और जो एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसके ट्रस्टी हैं, चेयरमैन हैं। साथ ही हमारी यास्मीन फारूकी जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की, और हमारे राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष हैं अशफाक हुसैन साहब। और हम लोग इस दरगाह के साथ खड़े हैं सबसे पहले ये बताने के लिए कि जो अजमेर शरीफ दरगाह जो 800 साल की विरासत है और ख़ास तौर पर किसी एक मज़हब की नहीं बल्कि पूरे हमारे हिंदुस्तान के, भारत के हर शहरी के लिए एक आस्था, एक मोहब्बत, एक अकीदत, एक निस्बत है। वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो। लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों से जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है, और एक पिटीशन जो बताया अभी यहाँ पे जो विष्णु गुप्ता ने डाली है, और आने वाली 20 दिसंबर को उसकी सुनवाई भी है। मैं उसी की कड़ी में एक और भी आपको अनाउंस करना चाहता हूँ, क्योंकि 17 दिसंबर को यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर अपनी विजिट पर आ रहे हैं और 16 दिसंबर को पार्लियामेंट में रहेंगे। और पार्लियामेंट स्ट्रीट पर भी हम लोगों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट रखा है कि आपने जो ये 1991 के जो एक्ट है उसको मजाक बना के रखा है। जो नीचे से अभी आप देख रहे हैं पिटीशन एक्सेप्ट करना शुरू कर दी है, वो एक हमारे देश के संविधान का मजाक बनना। और जिस तरह से मैंने बताया कि 16 दिसंबर को हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 17 को यहाँ आ रहे हैं, और मैंने बताया कि आपको 20 दिसंबर को इसकी सुनवाई होने वाली है। तो हम ये चाहते हैं, यहाँ पर आप सबके सामने ये अपील लेकर आए हैं। हमारा राजस्थान एक सांस्कृतिक धरोहर है, एक विभिन्नता में एकता का एक ऐसा देश है, प्रदेश है जो पूरे विश्व में जाना जाता है। और ये दिसंबर है जिसमें पूरा विश्व हमारा यहाँ पर टूरिज्म को लेकर पूरा देखने के लिए आता है। हम चाहते हैं कि 17 दिसंबर को वो यहाँ से ये अनाउंस करें कि जब वो हर साल यहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर वो चादर पेश करते हैं तो ये आके कहें, क्योंकि एक पार्टी गवर्नमेंट भी है उसके अंदर, जो उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय को पार्टी बनाया है कोर्ट ने, तो ये आके जवाब दें कि वो अजमेर दरगाह शरीफ के साथ खड़े हैं। तभी ये माना जाएगा कि सबका साथ सबका विकास को समझ रहे हैं। और जब तक सबका इंसाफ नहीं होगा, कोई सबका विकास नहीं हो सकता, सबका साथ नहीं हो सकता और सबका अमन नहीं आ सकता। इसलिए आप सभी से हम अनुरोध करते हैं कि जो आज हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें हम साफ तौर पर कह देना चाहते हैं कि हम सब मिलकर इस अजमेर शरीफ की दरगाह के लिए इसके एक साथ हम लोग आगे खड़े होंगे। अभी हमारे राजस्थान साहब से भी यही बात हो रही थी, वो अपनी बात को रखेंगे कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है इसके अंदर किस तरह से पूरा साथ देगी और कोर्ट में भी आगे किस तरह से साथ जाएगी। तो आपसे इसी बात के साथ कि अभी जो ये अजमेर दरगाह का, जो इससे पहले संभल का, इससे पहले ज्ञान व्यापी मस्जिद का
हम हर एक जगह पर वहां पर जाकर, चाहे ज्ञान व्यापी पर जब मुद्दा उठाया गया तो हमारा डेलीगेशन वहां भी गया, और फिर अभी जो ये इन्होंने ये किया है तो पूरे इंडिया में हमने एक एक जिला हेडक्वार्टर पर हमने प्रोटेस्ट किया, एजिटेशन किया है। ये लड़ाई सड़कों की लड़ाई है, और साथ में ये कहते हुए कि जस्टिस नरीमन ने और इसके पहले जस्टिस काजू ने, और उससे भी उसी बीच में दुष्यंत दवे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने दिखा दिया कि भारत रो रहा है, इंडिया इज क्राइंग। उन्होंने आंसुओं के साथ कहा है कि हमारे जजेस को क्या हो गया है। और मुझे ये माजरत के साथ, क्योंकि कोर्ट के बीच में हमारा दखल नहीं होता, लेकिन जस्टिस नरीमन की बात बतानी पड़ेगी कि ये फैसला आस्था और इन चीजों पर होगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। फैसला सबूतों पर नहीं हो रहा है, 800 साल की धरोहर पर नहीं हो रहा है। जो हमारा 1991 का जो एक्ट बनाया है, यही सोचकर बनाया था कि अब कोई सर्वेक्षण नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोर्ट इस पर हो रही है। तो हमने ये भी यहां से अनुरोध किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट को हम लोग ये याद दिलाना चाहते हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, और हम कोर्ट भी जाएंगे कि ये जितनी भी हरकतें हो रही हैं, जो वर्शिप एक्ट 1991 है, जो पूजा के अधिकार का, जो हर एक को जो अपना अधिकार है, वर्शिप एक्ट 1991 को लागू करें। इस तरह की निचली अदालतों के अंदर इस तरह की जो पिटिशंस हैं, सर्वे हो या जिस भी नाम से हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करे। ये सुप्रीम कोर्ट आदेश देना चाहिए निचली अदालतों का। ये भी हमारी इसमें कोशिश रहेगी। थैंक यू। राजरतन अम्बेडकर। सर ये कॉलर लगा लेंगे तो वही सही है। कट कर दो। एक सेकंड। ओके, हाँ जी। मैं यास्मीन फारूकी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की। हम लोग आज जो यहाँ आए हैं वो हकीकत तो यह है कि तकलीफ दे बात है कि जो दरगाह पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक इबादत की तरह एक मुक़द्दस चीज़ थी, और सूफ़ी साहब जो यहाँ के हैं वो मतलब पूरी दुनिया के लिए अल्फाज नहीं है इस वक्त ये कहने के लिए कि कितना गलत माहौल पैदा किया गया है पूरे इंडिया में कि आपने एक पेट्रिशन डाली है दरगाह के लिए कि इसको खोद दिया जाए। तो मेरे ख्याल से तो अब बाकी सब तो काम ख़त्म कर दें, नौकरियों के और बाकी सारी चीज़ों के जितने भी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ चल रही हैं, जॉब्स की, भूखमरी की और बच्चों की परवरिश की, वो सब छोड़ के अब सिर्फ हम मंदिर मस्जिद दरगाहें खोदने लगें, और उसमें भी मेरे ख्याल से अच्छी मजदूरियाँ मिल जाया करेंगी लोगों को। तो ये एक अच्छा मोदी साहब का मेरे ख्याल से वो सजेशन मुझे यही है। मेरे 3 चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा कि मैं 17 दिसंबर को जयपुर में मोदी जी का एक दौरा है, मैं उसके लिए उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर वो मुस्लिम की सिंपैथी चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ वो एक कास्ट के नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, तो वो एक मैसेज दें वहाँ पे 17 दिसंबर को कि वो दरगाह में कुछ नहीं होने देंगे, और वो आगे से किसी भी मुकद्दस, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, मठ हो, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में भी प्रॉब्लम आ ही रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सबके लिए काम करते हैं, हम किसी एक के लिए काम नहीं करते हैं, उनके भी गिरजाओं पे घास गिरी रही है, तो वो एक बयान उनको देना चाहिए कि मैं सबके साथ हूँ और आइंदा ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक दरगाह का मामला है, जो लोगों ने, जैसा अभी हमारे चिश्ती साहब ने बताया, पिटिशन डाली है, उसके अंदर दरगाह वाले जो हैं वो दूसरी तरफ के नोटिस दरगाह वालों को जारी नहीं किए गए, वो नोटिस जारी किए गए हैं गवर्नमेंट को, और उसका जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वो एक बहुत अच्छा जवाब दें कि ये सब कुछ बंद हो जाना चाहिए और संविधान के हिसाब से ये चीज़ गलत है, तो वो एक बहुत अच्छा मुसलमानों को मैसेज देंगे कि जो कि ये साबित होगा कि वो सबका साथ सबका विकास के साथ। और जहाँ तक मैं माफ़ी चाहती हूँ यहाँ के लोगों से कि दरगाह का सवाल है, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि यहाँ के ही मुंतजिमीन में से ही जो बड़े धलड़े से मुखालिफत करते हैं,
कभी SRCC की के फेवर में बात करते हैं, कभी और NRC के फेवर में बात करते हैं, और कभी ये एक कानून के बारे में बात करते हैं और फेवर करते हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है उन लोगों पे कि, और इन लोगों पे भी मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये लोग भी अपने साथ इस तरह की बहुत सारी काली भेड़ें लिए बैठे हैं जो हमारे अंदर ही मुखालिफत पैदा कर रहे हैं। लेकिन हम किसी से डरेंगे नहीं, और ये बीइंग आवर नेशनल जनरल सेक्रेटरी SDPI के मैं कह रही हूँ कि हम लोग सड़कों पे उतरते रहे हैं, और हर जो भी गलत बात होगी उसके लिए हम सड़कों पे उतरेंगे और एहतजाज करेंगे, चाहे वो कोई भी संविधान के खिलाफ बात हो, क्योंकि हमारा एक ही नारा है कि हम संविधान के साथ हैं, और अगर संविधान को बदलने की कोशिश की जाएगी तो वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्वेश्चन आंसर